भारत के संविधान से सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द हटाने की कवायद चल रही है। आरएसएस की तरफ से ये दलील दी जा रही है कि ये संविधान जब लिखा गया था, जब बाबा साहब ने संविधान लिखा था, तब उसमें ये शब्द नहीं थे। आखिर उसके बाद इमरजेंसी में ये शब्द जबरदस्ती संविधान में डाले गए। क्या उसको अब देश की ज़रूरत है? क्या संविधान में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्दों की आवश्यकता है? क्या है ये शब्द, इनके क्या मायने हैं? इस पर तसल्ली से बात करेंगे और ये भी बताएंगे कि पुराने वाले संविधान में जब सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द नहीं था, तब जो प्रस्तावना थी वो कैसी थी, और जब सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द जोड़ा गया तब प्रस्तावना में क्या परिवर्तन आया, क्या डिफरेंस हुआ, उस पर चर्चा करेंगे। ये भी बताएंगे कि आरएसएस किस तरीके की दलील दे रहा है, इसके पलटवार में कांग्रेस क्या कह रही है, इस पर तसल्ली से बात करेंगे। हमारे पास संविधान की प्रस्तावना जो है वो मौजूद है, इसमें भी जो है वो शब्द जोड़े हुए हैं जिस शब्द को हटाने की आरएसएस की तरफ से डिमांड की जा रही है। कहा जा रहा है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है, ये जो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है वो हटा दिया जाए, क्योंकि ये संविधान की प्रस्तावना में तब नहीं था जब संविधान लिखा गया। तो क्या धर्मनिरपेक्ष शब्द होना चाहिए और समाजवादी शब्द होना चाहिए, इस पर चर्चा है। तो समाजवादी का मतलब क्या है और धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है, उससे पहले आप ये जानिए कि आरएसएस क्या कह रही है। आरएसएस ये कह रही है कि भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा था उसमें सेकुलर शब्द नहीं था और समाजवादी शब्द को हटा इसलिए देना चाहिए क्योंकि ये बाबा साहब के विजन में नहीं था, ये बाबा साहब ने नहीं लिखा था। ये जो शब्द हैं वो उस समय लागू किया गया जब देश में इमरजेंसी थी। इमरजेंसी खुद ही संविधान को बार बार कुचल कर हर पल उसका दम घोट रहा था। उस समय जब ये सारे शब्द जोड़े गए तो ये क्या संविधान के लिए ठीक होगा? कहा गया कि उन्हें आपातकाल के दौरान शामिल किया गया था, ये बाबा साहब द्वारा संविधान का हिस्सा नहीं है। आपातकाल के दौरान ये सारे शब्द जो जोड़े गए थे वो आपातकाल की परिस्थितियों के अनुसार थे। क्या अभी के समाज के, अभी के माहौल के हिसाब से ये शब्द ज़रूरी हैं? इस तरीके की बात आरएसएस की तरफ से कही जा रही है। दरअसल इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई थी, उस इमरजेंसी को लगाए अब 50 साल से अधिक हो गए हैं, लेकिन आरएसएस इसे संविधान हत्या दिवस के रूप में आज भी सेलिब्रेट करती है। उसी का एक कार्यक्रम था आपातकाल पर, इमरजेंसी पर आयोजित ये जो कार्यक्रम था उसमें आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने ये सब कुछ कहा और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान की तरफ से भी हामी भरा या उनके पक्ष को लेता हुआ एक बयान आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अंबेडकर के संविधान में ये सारे शब्द नहीं थे। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया था और जो तमाम संसद से जुड़े काम थे वो सब नहीं हो रहे थे, यानी कि संसद से ये परमिट नहीं कराया गया था, संसद में ये पास नहीं कराया गया था। और उस समय जब मौलिक अधिकार का हर पल हनन हो रहा था, जब मौलिक अधिकार को ही सस्पेंड कर दिया गया था, तब संविधान की प्रस्तावना का क्या मतलब बचा? और वो उस समय की परिस्थिति के अनुसार ठीक था, क्या अब इसे लागू रखना ठीक होगा? जब न्यायपालिका को पंगु बना दिया गया था तब ये शब्द जोड़े गए थे। आप सभी को पता है कि 1975 में इमरजेंसी लगाई गई थी, तब हजारों लोगों को, जो उस समय प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन हजारों लोगों को जेल में डाला गया था, तमाम तरीके के टॉर्चर दिए गए थे। न्यायपालिका और मीडिया की आज़ादी पर भी जो है वो प्रतिबंध लगा दिया गया था, मीडिया सेंसरशिप चल रहा था, न्यायपालिका को भी कहीं ना कहीं बाधित करने की, उस पर भी जो है वो अंकुश लगाने की कोशिश की थी। मतलब बड़े पैमाने पर उस समय का माहौल ऐसा था कि पुरुष जो है वो खौफ में भी चल रहे थे क्योंकि उन्हें पकड़ कर उनकी नसबंदी वगैरह भी कराई जा रही थी। तो संविधान की हर पल हत्या हो रही थी। उस समय ये सारी चीज़ें जो है वो लागू की गई थी, ये दो शब्द लागू किए गए थे, वो अभी के लिए ठीक नहीं है। ऐसा आरएसएस की सोच है, ऐसा दत्तात्रेय की सोच है। अब वो ये कह रहे हैं कि जो लोग संविधान की हत्या करते हैं वही लोग संविधान की कॉपी लेकर घूमते हैं। ये उन्होंने कांग्रेस को कहीं ना कहीं निशाने पर लेकर कहा कि मीडिया पर सेंसरशिप लगाई गई थी, सरकार के इशारे पर चलने के लिए मजबूर किया जा रहा था, न्यायालय पर हर समय पहरा था। उसके बाद संविधान में ये सारे शब्द जोड़े गए थे जिसे अब हटा देना चाहिए। कौन से शब्द? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। समाजवादी शब्द का क्या मतलब है? दरअसल समाजवादी शब्द वो होता है जिसमें आप गरीब और अमीर के बीच जो एक बड़ी खाई हो रही है उसे पाटने का काम करते हैं। जब आप ये कहने रखते हैं कि देश के संसाधनों पर सभी का हक है, बहुत ज़्यादा अमीर नहीं होना चाहिए, कोई इतना भी नहीं होना चाहिए जिसके पास एकदम अथाह पैसा हो,
वो पैसे का बिस्तर लगाकर सो रहा हो और किसी के पास 2 जून की रोटी ना हो, वो खाने के अभाव में मर जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें एक ऐसे समाज की परिकल्पना करनी होगी जिसमें अमीर भी खुश रहे, गरीब भी खुश रहे, भोजन का अधिकार, रोटी कपड़ा मकान सभी के पास हो, मूलभूत सुविधाएं सभी के पास हो। ऐसा समाज होना चाहिए जहां समानता की एक नींव होनी चाहिए। इस तरीके की सोच है समाजवादी सोच। समाजवादी शब्द का क्या मतलब होता है वो लाइन टू लाइन कोट कर देती हूँ। लिखा है कि आर्थिक और सामाजिक जहां समानता हो, संसाधनों का जहां समान वितरण होता हो, गरीब और कमजोर के अधिकारों को ना छीना जाता हो, उनके अधिकारों की रक्षा की जाती हो और आर्थिक और सामाजिक समानता को बढ़ावा दिया जाता हो। मैंने वही कहा कि जहाँ पर मैंने वही कहा कि ऐसा ना हो कि आर्थिक रूप से कोई बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाए, पैसे का बिस्तर लगा रहा हो और कोई रोटी के अभाव में मर रहा हो, ऐसा समाज ना हो। आर्थिक और सामाजिक समानता हो। ऐसे समाज की परिकल्पना जो है वो समाजवादी शब्द से निकल कर आई है, समाजवादी सोच से निकल कर आई है। बेसिकली एक सामान्य सोच की तरफ ये इशारा करता है। ये कहता है कि सभी को समान अवसर मिलने चाहिए, सभी के पास समान अधिकार होने चाहिए, कोई बहुत ज़्यादा राजा नहीं होना चाहिए, कोई फ़कीर नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके पास सब कुछ जेब में हो, उसके ईडी सीबीआई और सारे कानून सारे नियम उसके जेब में हो और कोई ऐसा ना हो जिस पर सभी बोझ तले दबा दिया जाए। जैसे आप अंग्रेज़ों के समय में देखेंगे तो जो गरीब थे उनके ऊपर कर लादा जा रहा था। इसके अलावा आप मुगल काल को भी देखेंगे तो भी आपको ये सारी चीज़ें नज़र आएंगी। ये वो सारी चीज़ें हैं जिसको कहीं ना कहीं रोकने के लिए, उन पर पाबंदी लगाने के लिए किया गया था। लेकिन आप अभी का समाज देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि टोटल पॉपुलेशन में 1% ऐसी आबादी है जिसके पास आर्थिक रूप से वो 50% की हिस्सेदारी रखता है। हमारे देश में जितने भी संसाधन हैं उसका 50% हक तो सिर्फ 1% लोगों के पास है। जैसे अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, ये वो लोग हैं जिनके पास ढेर सारा पैसा है, अथाह पैसा है। इसके उलट एक आबादी ऐसी भी है जो आज भी 2 जून की रोटी इकट्ठा नहीं कर पा रही है। अगर हम भारत का हंगर इंडेक्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत में आज भी ऐसे बच्चे हैं जो कुपोषित हो रहे हैं, उन्हें 2 जून का खाना नहीं मिल पा रहा है, नमक रोटी मवस्सर नहीं हो पा रही है। ये जो बड़ी खाई है ना, उसको पाटने का सोच है समाजवादी सोच, सोशलिस्ट सोच कहलाती है। ये सोच ये कहती है कि ना अमीर बहुत ज़्यादा हो ना गरीब बहुत ज़्यादा हो, एक ऐसा समाज हो जिसमें सब बराबर हों। जैसे मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से अभी जो पूंजीवादी लोग हैं उनके हिसाब से नीतियां बनाई जाती हैं और ये बताया जाता है कि 85 करोड़ की जनता है, 85% ऐसी जनता है जो आज भी 5 किलो राशन पर निर्भर है। हम देखते हैं कि हमारी सरकारें जो अमीर हैं, जिन्होंने बैंक से लंबा चौड़ा लोन लिया है, उनके लोन को माफ़ करने के बारे में ज़्यादा हितगर रहती है, उनके लोन को माफ़ करने के पीछे जो है लगी रहती है। और किसान, अगर किसान क्रेडिट कार्ड से कोई लोन ले लेता है, वो भर नहीं पाता है तो उसके घर की कुर्की हो जाती है। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मतलब जिसके पास पैसा है उसे और ज़्यादा पैसा, उसे और ज़्यादा सपोर्ट ना मिले, और जो और ज़्यादा गिरा हुआ है और ज़्यादा परेशान है उसे और ज़्यादा परेशानी ना फेस करना पड़े। ये है समाजवादी सोच। इसके अलावा धर्मनिरपेक्ष सोच क्या है? धर्मनिरपेक्ष शब्द का मतलब क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये होता है कि कोई भी राज्य या कोई भी राष्ट्र किसी भी धर्म के प्रति ज़्यादा सॉफ्ट ना हो। मतलब जैसे हम ये कहते सुन रहे हैं आजकल के समय में कि जो भारत है वो हिंदू राष्ट्र बनेगा, क्योंकि भारत में जो आबादी है 85% आबादी है, 80% जो आबादी है वो हिंदुओं की है, तो भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। तो हिंदू धर्म को ज़्यादा प्राथमिकता मिलनी चाहिए। आप जैसे देखेंगे कि रामनवमी हो या होली हो या अलग अलग कोई भी हिंदुओं का जब त्यौहार होता है तो एक रैली निकलती है। वो रैली तमाम गुंडागर्दी करती है, तमाम नियमों को ताक पर रखती है, लेकिन सरकार आंख मूंदे रहती है। कांवड़ यात्रा में फूल बरसाए जाते हैं। अभी आपने देखा कि वो महाकुंभ जो आयोजित किया गया उसमें सरकार ने कितना पैसा लगाया। ये एक तरफा चीज़ें होती हैं। जब आप सरकार को इस तरीके की चीज़ें करते देखते हैं कि वो एक सॉफ्ट कॉर्नर रखती है हिंदुत्व की भावना पर, हिंदू आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाती है, तब वो जो सेकुलर शब्द है उसकी हत्या हो जाती है। सेकुलर सोच वो है कि कोई भी राष्ट्र एक धर्म के प्रति सॉफ्ट ना हो, वो सभी धर्म का सम्मान करती हो, किसी भी धर्म को कम या किसी भी धर्म को ज़्यादा ना मानती हो, सभी धर्म को फलने फूलने का समान अवसर दे, सभी धर्म का सम्मान करे, किसी एक धर्म के पक्ष में ना हो, किसी एक धर्म को सराखों पर ना रखती हो। ये सोच जो है
वो धर्मनिरपेक्ष शब्द कहलाता है। और जो सरकार का डिसीजन हो ना, जो सरकार नीतियां बनाए वो धर्म से ऊपर उठकर बनाए। मतलब अगर सनातन धर्म का कोई बहुत बड़ा पुजारी हो या सनातन धर्म का कोई बहुत बड़ा पंडित हो या कोई ऐसा नियम लेना पड़ जाए जो सनातन धर्म के विरोध में हो, तब भी वो नियम ले पाए, ये सोच जो है वो धर्मनिरपेक्ष सेकुलर शब्द कहलाता है। मतलब जैसे मंदिरों में चढ़ने वाले दान पर अगर सरकार कोई एक्शन लेना चाहे, वो कहना चाहे कि मंदिरों पर जितना भी दान चढ़ता है उस पर अब टैक्स लेगी सरकार, इस तरीके का कोई डिसीजन लेने की बात अगर हो तो सरकार इस तरीके का डिसीजन ले पाए, ये सोच जो है वो धर्मनिरपेक्ष सोच है, सेकुलर सोच है। तो ये संविधान की वो मूल कॉपी है। जिस समय संविधान लिखा गया था 1949 में, उस समय जब सेकुलर शब्द नहीं था, सोशलिस्ट शब्द नहीं था, तब संविधान की प्रस्तावना कुछ ऐसी दिखती थी, जो संविधान थी वो ऐसी दिखती थी। उसके बाद जब इसमें जोड़ा गया, यहाँ पर देखिए आप, सॉवरेंटी के बाद सोशलिस्ट और ये सारे शब्द जोड़े गए थे, सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द जोड़े गए थे, तब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऐसा दिखने लगा था। 1976 में ये शब्द जोड़ा गया था, तब 42वां संवैधानिक संशोधन हुआ था, तब ये सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द जोड़ा गया था। अभी आप सबसे पहले ये जानिए कि इसके विरोध में राहुल गांधी ने क्या कहा। राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी की ये सोच रही है कि वो संविधान को बदल दें, संविधान की हत्या कर दें, संविधान नहीं लागू करें। वो बार बार मनुस्मृति चाहते हैं, संविधान को कुचलना चाहते हैं। संविधान उन्हें चुभता है क्योंकि संविधान समानता की बात करता है, धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, न्याय की बात करता है। ये लोग चाहते हैं, यानी कि आरएसएस वाले लोग चाहते हैं कि बहुजन और गरीबों से उनका अधिकार छीन लें और उन्हें दोबारा गुलाम बना दें। इस तरीके की बात राहुल गांधी ने कही। अब हम बात करते हैं इन शब्द को कब जोड़ा गया था। तो ये शब्द 1976 में 42वां संवैधानिक संशोधन में इसे जोड़ा गया था। उस दौरान देश में आपातकाल चल रहा था। तो इमरजेंसी कब लागू हो गया था? इमरजेंसी लागू हुआ था 25 जून 1975 को। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी आपातकाल की घोषणा की थी। और जब आपातकाल की घोषणा होती है तो एक राज्य के पास जितने अपने अधिकार होते हैं, एक राष्ट्र के पास जितने अधिकार होते हैं, वो सब अधिकार छिन जाते हैं, संविधान के सारे राइट्स छिन जाते हैं। बस एक तरीके का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति शासन हो जाता है। इमरजेंसी को कहीं जगहों पर आप राष्ट्रपति शासन के रूप में भी जानते हैं। तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, इमरजेंसी लागू हो जाता है। तब राज्य और राष्ट्र के पास बहुत ज़्यादा राइट्स नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा नागरिकों के पास भी अधिकार नहीं बचते हैं, मौलिक अधिकार जैसी चीज़ें भी कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती हैं। तो 25 जून 1975 को लागू हुआ था और 21 मार्च 1977 को इमरजेंसी ख़त्म हुआ था। कुल 21 महीनों का इमरजेंसी का पीरियड था। 21 महीने तक इमरजेंसी जो है वो लागू रहा और इन्हीं दिनों पर जो है वो ये संशोधन हुआ। इस संशोधन में कहीं ना कहीं ये शब्द जोड़े गए। इस शब्द के मायने क्या है ये हमने आपको बताया कि सोशलिस्ट का क्या मतलब होता है और सेकुलर शब्द का क्या मतलब होता है। सोशलिस्ट मतलब समाजवादी और सेकुलर मतलब धर्मनिरपेक्ष। फिलहाल हमने इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश की कि इन दोनों शब्द की क्या इम्पोर्टेंस है और ये दोनों शब्द हमारे देश के लिए कितना ज़रूरी है। मतलब एक शब्द हमारी पेट से जुड़ा हुआ है, उन गरीबों की आत्मा से जुड़ा हुआ है जो उन्हें ये अधिकार देता है कि उन्हें भी देश के संसाधनों पर हक है। देश का जो एक तबका है जो सब पूंजी जमा किए जा रहा है, उनके अधिकार उनसे छीन ले रहा है, उनकी रोटी भी प्लेट से छीन रहा है, वो ना छीन पाए, इसलिए समाजवादी शब्द जोड़ा गया। और धर्मनिरपेक्ष शब्द इसलिए जोड़ा गया ताकि हर आदमी को ये अधिकार हो कि वो अपने धर्म को बढ़ा चढ़ाकर अपने धर्म को हर जगह प्रचारित कर सके, अपने धर्म का सम्मान कर सके, अपने धर्म के साथ वो जी सके। फिलहाल आपकी इस मसले पर क्या राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। ये भी बताइएगा कि ये सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द संविधान में होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। अगर होने चाहिए तो क्यों होने चाहिए, और अगर नहीं होने चाहिए तो आपके अपने क्या तर्क हैं, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत धन्यवाद।